उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज फुल ड्रामा और फुल एक्शन देखने को मिला। सुबह 9 बजे से विधान भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना दे रहे सपाइयों को देखकर लग रहा था कि बढ़त इन्होंने ले ली है, लेकिन दिन ढलते ढलते अपने गरजने और दहाड़ने वाले अंदाज से बाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार ली। संबल, बहराइच मामले और साथ ही कुंदरकी की जीत को लेकर दिए गए उनके भाषण के बाद विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर दिखा। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमरिंदर प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी के भाषण की सभी पंच लाइनों पर सत्ता पक्ष और अन्य दलों के विधायकों से समीक्षात्मक बातचीत की। खास सवालों के जवाब में क्या कुछ बोले नेता, आप भी सुनिए। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधान परिषद सदस्य और तेज तर्रार नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी हमारे साथ हैं। हम उनसे विभिन्न मसलों पर जनता की बात पूछेंगे। गोपाल जी, एडीजी जसवीर सिंह का जो टर्मिनेशन हुआ है उसकी क्या पूरी कहानी है और आप किस दृष्टि से देखते हैं उसको? देखिए, 93, 94, 95 का मामला है। हमारे प्रतापगढ़ में पहली पोस्टिंग जसवीर सिंह की हुई थी। और कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, जब कानून को हाथ में लेता है, कानून भाई उनको अधिकार मिले, अधिकार इसलिए नहीं मिले हैं कि उसका दुरुपयोग करें। जब दुरुपयोग होता है तो उसमें कहीं ना कहीं, तो ऐसी स्थिति में जब प्रतापगढ़ में उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिवक्ताओं ने कुछ हड़ताल की, जिसमें इन्होंने कुछ वकील, एक हरिराम यादव करके वकील थे और एक दो उनके साथ में हड़ताल तोड़ने के लिए उनको मारपीट किया, उनके सार्वजनिक रूप से कचहरी के अंदर उनके मुंह में बाथरूम करा दिया। तो ऐसी स्थितियों में हड़ताल बड़ी लंबी चली और अपील वकीलों ने की सारे जनप्रतिनिधियों से कि इस हड़ताल को समर्थन करिए। तो उसमें केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उस समय निर्दल एमएलए थे, उस समय उन्होंने उस अधिवक्ता उसके समर्थन किया। 2 महीने तक हड़ताल चली। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कई मुकदमे हम लोगों पे कायम किए। तब तक एक मामला, कुछ लोग मदद राजा भैया से मांगने आए, जिनको प्रतापगढ़ में गलत तरीके से यादव बिरादरी के थे। यादव, देखिए राजनीति में तमाम लोग जातियों की राजनीति करते हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं बोला, क्योंकि जबलपुर के लोग तो वोट देने आएंगे नहीं, यहाँ वोट तो यहाँ के लोग देंगे यादव। तो ऐसी स्थितियों में उनको गलत तरीके से वहां जाके बिना, जैसे किया जाता है कि साहब पुलिस का होता है कि साहब यहाँ से लिखा पढ़ी की जाती जाने के लिए, कुछ हमराही सिपाही वो बिना लिखा पढ़ी के अपने साथ दूसरे जनपद से रखे हुए थे, असलहे दूसरे जनपद के रखे हुए थे, उनको लेके गए। वहां पे उनकी साली के पति पोस्टेड थे, टेंडर को लेके मैनेज के जो लोग दखल देते थे उनको गलत तरीके से यहाँ लाकर बंद किया, जिसमें मुकदमा हुआ, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई। जांच करके जब रिपोर्ट लग गई तो उसमें उनको सजा हुई थी 2 साल और 2000 रुपये जुर्माना हुआ था। और आईपी कोर्ट ने लिखा था कि साहब ये डीजीपी और होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और होम सेक्रेटरी दिल्ली मिलकर तय करें कि आईपीएस रहने योग्य है या नहीं है। तो जिसमें कि अब जाके उसने स्टे ले लिया था, अब जाके इसमें टर्मिनेशन हुआ। अच्छा, तो योगी सरकार में कार्रवाई हुई है, कंप्लायंस हुआ है कोर्ट के आदेश का, लेकिन सरकार की मंशा भी तो कहीं न कहीं रही होगी कोर्ट के आदेश कंप्लायंस। ऐसा नहीं है, कोई चीज दब सकती है कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन खत्म नहीं हो सकता है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपने प्रदर्शन की शुरुआत की, दिल्ली में गए, आपको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद देश भर में हिंदुवादी संगठन जो है, अब आपके प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन लगातार जारी है और वो कह रहे हैं कि जब तक वो अत्याचार अनाचार बंद नहीं होता वहां पर हिंदुओं के साथ में, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। तो क्या मानते हैं कि जो आपने शुरुआत की थी उसकी जीत है? देखिए, हमने नहीं की थी, हमारी पार्टी ने तय किया था कि जो भी हुआ था, हमारे दल ने तय किया था कि साहब इस टाइप से हम लोग इसका विरोध करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इस पे बोल भी रहे थे और पार्टी ने तय किया कि इसका, देखिए बात हिंदू की नहीं, हिंदू खाली, देखिए हम कोई जात के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब भी कुछ गलत, जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि यादव, तो ऐसे जब कोई चीज गलत होती है तो गलत के खिलाफ बोलना होता है। हम लोग मिले चुने गए हैं, एमपी चुने गए हैं इसलिए कि जनता की आवाज उठा सके। वहां पे जो लोग हैं वो दलित हैं। अभी देखिए, मायावती जी ने कहा कि वहाँ 90% दलित हैं, योगी जी ने भी कहा, हमने आपसे बहुत पहले कहा कि वहाँ सबसे 90% दलित हैं। लेकिन दलित पे जो रोटी सेकते हैं यहाँ पे वोट लेने के चक्कर में, वो क्या बाहर के दलित हैं वोट नहीं देंगे तो उनकी बात नहीं करेंगे? वो दुर्भाग्य इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बाहर है वो दलित नहीं है, जो बाहर है बैकवर्ड नहीं है। मध्य प्रदेश में है तो दलित नहीं है, बैकवर्ड नहीं, उनकी बात अगर उन पर अन्याय होगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए जितने नेता चुनाव लड़ते हैं
सबसे बड़ी बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चुनाव लड़ते हैं, जो भी आपने देखा वो बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, वो अपनी बिरादरी के बाहुल क्षेत्र देख के चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हमारे एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं पूरे प्रदेश की राजनीति में, आप देख लीजिए, जो अपने जात के बाहुल क्षेत्र से नहीं लड़ते हैं। सर्व जात के सही सम्मान करने वाले नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया हैं। और फिर लोग तब तक वोट नहीं डालते जब तक राजा भैया खुद का वोट नहीं डाल लेते, इतनी दीवानगी है। देखिए, ये दीवानगी नहीं, ये परिवार के प्रति स्नेह है। वो हर जात को अपना परिवार मानते हैं, और परिवार जब मानते हैं तो सारा परिवार उनको परिवार के मुखिया के रूप में मानता है। जब हम आपको परिवार की तरह मानेंगे तो आप भी हमें परिवार की तरह मानेंगे। परिवार का ये व्यवस्था है कि परिवार का व्यक्ति अगर आने वाला होता है तो परिवार के सारे लोग रुके रहते हैं। जब परिवार का मुखिया आ जाए तो हम उसको करें। ठीक है, संभल उत्तर प्रदेश का एक जिला है, मुरादाबाद से कट के बना, बहुचर्चित जगह बन चुका है। अभी हाल में वहां पर एक ऐसा मंदिर निकल के आया, बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली की व्यवस्था देख रहे थे, अचानक उन्हें वो परिसर दिखा, वहां पर ताला पड़ा हुआ था, और फिर पता लगा कि एक पुजारी जी जो वहां पूजा करते थे 1978 में उसको बंद करके चले गए थे। अत्याचार और अनाचार की वजह से अपना मकान भी बेच के वो चले गए थे। फिर उसको खोला गया, वहां पर हनुमान जी की मूर्ति निकली, शिव जी का लिंग निकला, और अब वहीं बगल के कुएं में पार्वती की मूर्ति निकली है। कहने वाले कह रहे हैं कि संभल में अगर सर्च किया जाएगा तो एक संभल कालीन सभ्यता निकल के आ जाएगी। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट का निर्णय था, ये कोर्ट के निर्णय पहले तो किसी ने कोर्ट में कोई जबरदस्ती तो किसी ने कोई चीज किया नहीं। कोर्ट में गए, कोर्ट से जो फैसला हुआ कि इसका सर्वे हो, सर्वे में ये चीजें निकली हैं, तो परिवार के नाते, भाईचारे के नाते जो लोग हैं, मान लीजिए हमारे पूर्वजों ने कोई गलती कर दी बाई चांस ना, तो ये जरूरी नहीं कि हम उसको रिपीट करें। तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि भाई अगर ऐसा है और इसमें निकला है तो भाई किसी धर्म को, हम ही है मान लीजिए, तो हम किसी धर्म को थोड़ा कष्ट पहुंचा के काम करेंगे, तो उनको भी अगर हिंदू धर्म मंदिर निकला है, मूर्ति निकली है, प्रमाण निकले हैं तो दे देना चाहिए, वहाँ पे पूजा होनी चाहिए। दे देना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल बनता है, क्या वास्तव में पिछले कुछ समय तक ऐसी सरकारें नहीं जिनके समय पे मंदिर जैसी चीजें अभी दबी रही? इतिहास तो यही कहता है, तमाम चीजें इतिहास में तो ऐसी आती है, तमाम जगह पे ऐसी स्थितियां रही हैं, और फिर रही हैं तो बहुत अलग बात होगी। लेकिन जहाँ पे निकल आया है, वहां पे उनको बढ़ के, मान लीजिए उनके पूर्वजों ने कोई ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो सारे लोग तो गड़बड़ नहीं हो गए। अब उनको हाथ बढ़ा के अपने आप इसको दे देना चाहिए कि साहब इसमें पूजा आप करिए, सौहार्द बनाए रखना चाहिए। ठीक है। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह भोपाल जी हमारे सभी सवालों के उन्होंने साफ साफ जवाब दिए। संभल के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अब जब निकल आया है मंदिर, सामने है मूर्तियां, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो स्थान पूजा के लिए, वो स्थान अर्चना के लिए दे देना चाहिए उस समाज को जिसके वो इष्ट हैं, जिसके वो देव हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने ठाकुर रामवीर सिंह। बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दावा किया कि कुंदरकी में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पूर्वज याद आ गए, और उन्होंने अपने पूर्वज जो कि हिंदू थे उनको याद करके, उनको मान करके और उनके रास्ते पर जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामवीर सिंह को जीत दर्ज कराई। आपका क्या मानना है कि वास्तव में ऐसा कुछ वहां हुआ? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो एकदम बिल्कुल सही है। जो सपा के प्रत्याशी थे उन्होंने वहाँ एक वर्ग विशेष, मुस्लिमों में भी जातियाँ होती हैं और उन जातियों में भी एक वर्ग विशेष के खिलाफ उन्होंने बहुत मुकदमे किए, उन्हें प्रताड़ित किया, और उन्होंने अपनी जाति के साथ भी प्रताड़ित किया, तुर्क बिरादरी के साथ। तो वहाँ लोगों को पूर्वज, मैंने कहा कि भाई हम सबके पूर्वज एक थे, इबादत करने का तरीका बदला है, पहनावा बदला है, बाकी हमारा डीएनए वही है। तो उन्हीं लोगों ने एक नारा दिया, दूरी नहीं खाई है, रामवीर हमारा भाई है, ना दूरी है ना खाई है, रामवीर हमारा भाई है। ये मुस्लिमों ने जो है अपना नारा दिया। उसके अलावा हजारों आप वीडियो सोशल मीडिया पे, आपके मीडिया बंधुओं के जो इंटरव्यू जितने भी हुए हैं उन पे आप देखेंगे तो उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से और अखिलेश जी के नेतृत्व में जो सरकार चली और उनके नेताओं ने जो वहाँ दुष्कर्म किए, दुष्चरित्र अपनाया, राशन नहीं बंटने दिया, छोटे बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो है उनकी ड्रेस, उनके जूते, उनके मोजे नहीं मिलने दिए, लोगों की ज़मीनें कब्जाई, लोगों के प्लॉट कब्जाए, लोगों पर 1800-1900 मुकदमे दर्ज कराए, ये उसका भी कारण था। और मेरा जो है पूर्व जो है पिछले 25 साल से मेरा उनका संबंध है
पारिवारिक संबंध है और वो हम जो है उनके क्या क्या गोत्र थे, आज उन्हें ये भी बात याद है। कई चूहा नगला आज गांव है तो वो चौहान नगला हुआ करता था, ये उन्हें पता है। रामवीर सिंह, अगर कुंदरकी में ऐसा हो सकता है, वहां पर लोगों को लग सकता है कि न दूरी है न खाई है, रामवीर हमारा भाई है, तो फिर काम करने वाला कैंडिडेट अगर हो, काम करने वाला व्यक्ति अगर दिखे, तो फिर ये चीज तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में किसी भी सीट पर दिखाई पड़ सकती है। मुस्लिम कांग्रेस से, समाजवादी से या ममता से या जितनी भी सरकार है जहाँ जहाँ भी प्रदेशों में, सबसे उब चुका है। क्यों उब चुका है कि उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर उनके वोट ले लिए और उनमें फिर लौट के नहीं गए, ना वापस गए, ना उनका विकास किया, ना कोई डेवलपमेंट की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की हो, सब योजनाओं में उनका समावेशी हैं, वो सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उनके साथ कोई भी किसी तरह की कहीं लोकल स्तर पे कोई समस्या पैदा नहीं है। ये तो जो लोग अताताई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के खिलाफ हमारी सरकारों ने कार्रवाई की है। तो अगर हम लोग उन्हें अपना प्रेजेंटेशन उनके सामने रखेंगे और उनमें जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, विकास की बात रखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने 250 करोड़ का विकास दिया कुंदरकी में, हमने ये बात जन जन तक पहुंचाई, उनकी समझ में आ गया कि भाई विकास है तो भाजपा में है और उन्होंने वोट कर दिया। तो ऐसी अन्य जिलों में भी जो सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य या अन्य प्रदेशों में भी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जब उनमें जाएंगे तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, निश्चित जुड़ेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने आज एक और बात कही, बहुत सहज सब्र के जवाब दे रहे हैं आप, इसलिए ये सवाल हम आपसे रामवीर सिंह पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम त्योहार हैं या अन्य धर्मों के त्योहार हैं, उनमें कोई विघ्न नहीं आने पाएगी, लेकिन अगर हिंदुओं के त्योहारों में भी कोई बाधा डालेगा, कोई भी डालेगा बाधा, तो ये भी होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये सही कहा है, हिंदू मुस्लिम सब सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है त्यौहार मनाते हैं। मेरे यहाँ एक बीरपुर बरियार गांव है, आज तक आपने या मैंने या अडानी अंबानी जी ने भी नए कपड़े पहन के कभी होली नहीं मनाई होगी। मेरे यहाँ बीरपुर बरियार में 4,500 वोटें, सभी के सभी मुस्लिम मतदाता हैं, वो नए कपड़े पहनते हैं और होली मनाते हैं, रंग खेलते हैं। तो उन्हें अपनी परंपरा आज भी याद है और नए कपड़े पहन के खेलते हैं। किसी हिंदू ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा विवेक काम करता है या मुझे है, कोई कभी नए कपड़े पहने हुए मैंने होली खेलते हुए, रंग डालते हुए नहीं देखा है। और मुस्लिमों को मेरे गांव के बराबर में ही है, बीरपुर बरियार गांव है। आप देखेंगे कि भारत में अजूबा गांव है, सब रिश्तेदार आएंगे, सबको जन बच्चों को ईद की तरह वो नए कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर एक दूसरे के गुलाल लगाया जाएगा, रंग डाला जाएगा और ये कार्यक्रम हुआ मेला 3 दिन चलता। रूप से आश्चर्य की बात है, बीरपुर बरियार, जहां आपने बताया कि नए कपड़े पहनकर होली मनाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। अब हम जरा संभल पर कुछ सवाल कर लेते हैं आपसे। संभल में पहले जो घटना हुई वो हुई, सरकार ने उस पर नियंत्रण पूरा पाया, सरकार ने वहां पर स्थिति उतनी खराब नहीं होने दी जैसी हो सकती थी, लेकिन फिर उसके बाद ये 46 वर्ष पुराना मंदिर, इस पर ताला लगा हुआ था, बिजली विभाग के लोगों ने वो देखा और अब वहां पर आरती भी हो रही है। ये सब कैसे, कौन लोग थे जिनके समय पे ऐसी चीजें हुई? मुख्यमंत्री ने आज नाम लिया, शफीकुर रहमान बर्क अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानते थे, वो तो बाबर की संतान कहते थे अपने आप को। तो क्या ये बाबर की संतान जैसा विचार रखने वाले लोग ही थे जिनकी वजह से ये सब हुआ वहां? देखिए, है क्या, वो मंदिर 46 साल से बंद था। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो वहाँ की ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री आ रही है, उससे हमें भी पता चल रहा है, क्योंकि हम तो 52 साल पहले पैदा ही हुए, तो हमारे जन्म के साथ साथ की वो घटना है, तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है तो बहुत सारी जानकारियाँ आज हमें मिली है कि कब कब दंगे हुए, कितने कितने लोग किन किन सरकारों में। हाँ, वो डेटा हमारे पास भी आया। हाँ, मेरे पास नहीं है, मैं, आप मुझे भी दे दें। तो ऐसा डेटा रखा गया है, तो उससे जानकारी हुई है। और आज तो 5 लोगों की मौत हुई है, 184 लोग, 12 लोग, 19 लोग, 20 लोग पहले भी मौतें हुई। उसमें 1978 में रिकॉर्ड 184 लोग मुख्यमंत्री ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना प्रदेश में थी ना केंद्र में थी, तब भी ये घटनाएं होती रही हैं। तो ये घटनाएं करने वाले चंद लोग होते हैं, समाज में सब लोग नहीं होते। तो वो चंद लोगों द्वारा घटना की जाती है, अंजाम दिया जाता है और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए या अपने वर्ग का मसीहा बनने के लिए काम किए जाते हैं। अब उस पर सरकार का डंडा चल रहा है, सरकार का
जो है योगी जी की सरकार प्रशासन काम कर रहा है। जिन्होंने वहाँ पे पत्थरबाजी की है, रोड़े फेंके हैं, झगड़े किए हैं, गोलियां चलाई हैं, अंदर घरों से चलाई हैं, छतों से चलाई हैं, उन पर कार्रवाई होगी। वो सब उनकी वीडियो बन चुकी है। अच्छा, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में कल्कि का भगवान का जिक्र है और वो संभल में ही होगा, ऐसा जिक्र है। मुख्यमंत्री जी ने भी आज सदन में कहा कि अभी तो संभल में कल्कि अवतार भी होगा, 10वां अवतार भगवान संभल में ही लेंगे। ये तो वहाँ के संभल एक अब जिला बना है, पहले मुरादाबाद जिले का ही एक पार्ट था। वहाँ हिंदू और मुस्लिम को सबको ही पता है। वहाँ पर अभी कल्कि धाम के नाम से जो है हमारे एक बहुत बड़ा एक अभी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जो है शिलान्यास भी किया है, बहुत बड़े एरिया में, और वो मंदिर वहाँ बनेगा। और ये सब हिंदू मुस्लिम सब लोग जानते हैं कल्कि धाम है, तो कल्कि ईश्वर का, विष्णु का 10वां अवतार वहाँ होने वाला। ठीक है, हमने समकालीन मुद्दों पर और राजनीति पर आपसे सवाल कर लिए। अब क्योंकि आप विधायक चुन के आ चुके हैं, विधायक बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र है, शीतकालीन सत्र, कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, वो रामवीर सिंह जिनके बारे में वो जनता कहती है न दूरी है न खाई है, रामवीर हमारे भाई हैं, क्या कुछ करने की रामवीर की योजना है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और उनसे प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में वो चीजें हो जाए? देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही 250 करोड़ से अधिक का काम कुंदरकी विधानसभा में विकास का कर चुके हैं। उन पे लगातार मैं निगरानी रखे हुए हूँ उनकी क्वालिटी मेंटेन कराने के लिए, और काम जल्दी से जल्दी वो हों। उसके अलावा वहाँ एक पुस्ता बनना है मिट्टी का, जिसमें 50 गांव तबाह हो जाती है जब बाढ़ आती है, तो क्योंकि इधर रामपुर में बन चुका, उधर बन जाएगा तो पानी बीच में निकासी हो जाएगी। तो प्रमुख ये है, एक स्टेट हाईवे का मैंने दिया है, और उन सबके सर्वे और एस्टिमेट की प्रक्रिया चल रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये है कि हम कुंदरकी विधानसभा को विशेष पैकेज भी विकास के लिए देंगे। जो 30 साल में काम नहीं हुआ वो 30 महीने में कराएंगे। रामवीर सिंह के यहाँ 300-400 लोगों की भीड़ तब भी लगती थी जब विधायक नहीं थे, लोग सवेरे भी आ जाते थे। वो ला कॉलेज जो आपका, वहाँ हमने भी देखा अपने आँख से। तो चुनाव जीतने के बाद अब आप विधायक बन गए हैं, तो क्या, क्योंकि कमजोर नहीं है बहुत आप क्षेत्र के लोग, लेकिन कुछ कमजोर तो सब जगह होते हैं, तो क्या अब संख्या बढ़ी है और लोगों की मदद हो पा रही है? अधिकारी सुन रहे हैं सब? सभी अधिकारी पूर्णतया हमारी बातों को सुन रहे हैं, और सब काम जिनके जेन्युइन काम है वो हो रहे हैं। उसमें ना हिंदू देखा जा रहा है, ना मुस्लिम देखा जा रहा है, ना अगड़ा, ना पिछड़ा, ना दलित, ना शोषित, ना वंचित। जिसका काम है, हम जाति विशेष की, धर्म विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं सबके काम कर रहा हूँ। उस समय 300-400 लोग आते थे, आज 1000-1500 लोग आ रहे हैं, और उन सबके कामों का बहुत जल्दी, अभी तो मैं सुन रहा हूँ, बाकी सब सिस्टम बनने जा रहा है, सब काम होंगे। अभी हम ग्राम दिवस की ओर चलने वाले हैं। हमारे चुनाव में आपने बोला था, हमारे जिलाधिकारी और कप्तान साहब ने जो है तय कर लिया है कि भाई अब अगले चरण में हम ग्राम दिवस लगवाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमने चुनाव में भी आश्वासन दिया था कि तहसील दिवस और थाना दिवस लग रहा है, लेकिन आने वाले चरण में ग्राम दिवस लगेगा। ठाकुर रामवीर सिंह कुंदरकी मुरादाबाद से विधायक हैं। वो सीट संभल लोकसभा में भी आती है, चर्चा में आजकल बहुत है संभल। हमने उनसे सभी विषयों पर सवाल पूछे, उन्होंने बेबाक तरीके से अपने जवाब भी दिए। रामवीर सिंह जिनके दरवाजे पे 300-400 लोग तब हमें दिखते थे जब वो विधायक नहीं थे, हारे थे लगातार 30 वर्षों का संघर्ष करने के बाद। अब जब वो विधायक हैं तो उनके दरवाजे पर वाकई 1000-1200 लोग आने चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा, हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम सभी की मदद करते हैं, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिसका भी जनून काम है वहां से होता है। ग्राम दिवस की बात जो कि उन्होंने अपने चुनाव में कही थी, अब वो कह रहे हैं कि अधिकारियों साथ मिलकर के हम उससे साकार रूप देने जा रहे हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि लोगों की मदद हो, और यदि कुंदरकी वाकई एक मॉडल बने और ऐसा सौहार्द का वातावरण पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो तो अच्छा ही है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या के नजदीकी जनपद गोंडा की करनैलगंज विधानसभा सीट से विधायक अजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। बात करेंगे विधायक जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में बहुत गरजे, खासकर संभल के मसले को लेकर, बहराइच के मसले को लेकर, आपका नजदीकी जनपद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह देश राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से ही चलेगा, बाबर और औरंगजेब की परंपरा से नहीं चलेगा, उनके अनुसार नहीं चलेगा। आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री से बयान? पूज्य महाराज
मुख्यमंत्री जी ने जो आज कहा है सदन में, ये पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बना है कि ये देश जो हमें विरासत मिली है उस पे चलेगा, ना कि हमारे आक्रांताओं पे, जो हमारे देश में आक्रांता थी उन पे चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही संभल को लेकर। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद वहां पे एक रात में तो मस्जिद मंदिर नहीं बन गया, वो मंदिर वहां पहले था तभी निकला। और उन्होंने एक आंकड़े दिए, उन्होंने कहा 1947 में देश आजाद होने के बाद से ही लगातार वहां पर हत्याएं होती रही हैं और 1978 में वहां 184 लोगों की हत्या हुई, मारे गए दंगे में, और उसी के बाद वो मंदिर वहां पर बंद करके पुजारी को मकान बेच के भागना पड़ा। तो उन्होंने कहा आखिर वो कौन लोग थे जिनके समय में ऐसी स्थितियां बनी? तब भारतीय जनता पार्टी सरकार न केंद्र में थी न राज्य में थी। ये चीजें आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें ये सब चीजें निकल के आ रही हैं कि कितनी नृशंस हत्या हिंदुओं की हुई बीते पिछले वर्षों में, और उसका आज तक कहीं पे कोई भी चर्चा नहीं की गई। और ऐसा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनके कारण आज इन विषयों का पर्दाफाश हो रहा है और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ रही है। 20, 30, 40 साल, 45 साल की चीजें आज निकाली जा रही हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने यह भी बहराइच के मसले को लेकर उन्होंने कहा कि क्यों किसी मस्जिद के सामने जो है हिंदू धर्म की कोई यात्रा नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के सारे त्योहार सकुशल संपन्न होंगे, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, इसका भी सरकार गारंटी देती है, लेकिन हिंदू धर्म के अन्य धर्मों के त्योहारों को भी अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, जब कभी कोई दंगा होता है तो कभी भी जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकलती है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है तभी होता है। तो ये प्रमाणित करता है कि आपको ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई दूसरा धर्म भारत में या उत्तर प्रदेश में पनपे। तो ये मानसिकता नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ की सोच अब बदलनी है और बदल गई है। यहाँ के मुखिया, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं। अच्छा, विपक्ष को कुंदरकी को लेकर बड़ा विपक्ष शोर मचा रहा है और कह रहा है वहां पर वोटों की लूट हुई है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां पर जो मुस्लिम थे वहां के, उन्हें अपने पूर्वज याद आ गए, वो हिंदू ही थे और उन्होंने विभेद मिटाकर काम करने वाली सरकार को वोट दे दिया। कुदरखी से विपक्ष को इसलिए दर्द है कि कुदरखी अब एक रोल मॉडल बनेगा, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का रोल मॉडल बनेगा। जो इन लोगों ने अभी तक एक डर भय का माहौल पैदा करके जो ये मुस्लिमों का वोट लेते थे, हमारे मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं कि ये हमारे विरासत में बुद्ध, कृष्ण, राम हैं, अब हमें उनको लेके चलना है। जो सुधार हो रहा है उसको लेके बहुत कनकनाहट है, और यह मुख्यमंत्री जी ने सदन में पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि अब व्यवस्था बदल गई है और हमारी जो 7 सीटें जीती गई हैं उसमें सब में ऐसे ही सबका योगदान है। अच्छा, आपको लगता है कि यदि जैसा रामवीर सिंह लगातार लगे रहे, लोगों के सबके लिए लगे रहे, यदि ऐसे विकास का मॉडल जो अपनी सरकार दावा करती सबका साथ सबका विकास का मॉडल, तो क्या कई कुंदरकी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ सकती? सब कुंदरकी हो जाएगा। ये राम राज है, इसमें कोई जात, धर्म, प्रांत की व्यवस्था नहीं है। इसमें राम राज में सबके लिए काम किया जाता है, कोई भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की जाती। इसमें सब लोग समान हैं। मुख्यमंत्री जी ने समान आचार संहिता की बात किया जिसका विपक्ष विरोध करता है, आपने देखा होगा आज। इसलिए इस राम राज में कोई समस्या नहीं हो सकती, सब कुंदरकी हो सकती, सब कुंदरकी हो सकती है। विधायक अजय सिंह, दावा बहुत बड़ा है, आगे क्या कुछ होगा ये तो समय तय करेगा। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता जो करना चाहती है वही करती है। कुंदरकी में जो जनता ने किया वो सामने है, हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ और फैसले जनता के आपके सामने देखने को मिले जिन पर आश्चर्य जताया जाए। लेकिन फिलहाल कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र की सेवा के लिए विधायक अजय सिंह के साथ में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों उन्होंने समर्थित किया, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि विपक्ष का दर्द इसलिए है कि अब मुस्लिम समझ चुका है बीजेपी का डर दिखाकर जो वोट लेते थे वो अब इनको देना ठीक नहीं है। क्या सही है आप तय करें। रामपुर के विधायक एडवोकेट आकाश सक्सेना हमारे साथ हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में गरजते हुए कहा कि भारत जो है वो रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा से ही चलेगा, बाबर और औरंगजेब की परंपरा से नहीं चलेगा। देखिए, ये बात तो सर्वव्यापी है कि देश हो वो राम के नाम पे ही चलता है। तो जिस तरीके की सोच, जो औरंगजेबी सोच, बाबर जैसी सोच जो विपक्ष की है, तो उस पर तो यही बिल्कुल सटीक जवाब है। और ये बात एकदम सही है कि जो देश है वो राम के नाम पे ही चलेगा।
संभल मामले को लेकर मुख्यमंत्री बहुत आक्रामक थे। उन्होंने लगातार कहा कि 1947 से ही वहां पर जो है वो हत्याएं हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा। और उनका 1978 में 184 लोगों की हत्या हुई। उसके बाद ये मंदिर बंद हुआ, वो मंदिर सामने है। शफीकुर रहमान बर्क को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भारत का नागरिक खुद को माने तो बाबर की संतान बताते थे खुद को। देखिए, आज विधानसभा की में जो कार्रवाई थी और खासकर विपक्ष का संभल वाला मामला रखना, अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल साफ दिख रहा था कि विपक्ष को कुछ पता ही नहीं। वो तो अपने नेताओं के द्वारा कहने पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन अगर आप पूरे उनके भाषण में ये देखें, वो अपना पक्ष खुद सही से रख ही नहीं पाए। और वो इसलिए नहीं रख पाए कि सच्चाई जो है वो उसको छुपाना चाहते हैं। पूरे संभल के प्रकरण में हर जिक्र करते हैं, लेकिन ये जिक्र नहीं करते कि आखिर पत्थरबाजी किसने की, पत्थरबाजी की शुरुआत किसने की। और आज मुख्यमंत्री जी का साफ ये निर्देश है कि जिसने पत्थरबाजी की, एविडेंस के साथ, वीडियोस के साथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, रामपुर के कभी विधायक रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, बड़े नेता आपके प्रतिद्वंदी आजम खान ने INDI गठबंधन को लेकर सवाल उठाने शुरू किए हैं, तो ये कैसी रणनीति है समाजवादी पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये कि आजम ने जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक मामला उठाया था और जिसमें उन्होंने देश के मुसलमानों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, तो मुझे तो सिर्फ इसमें इतना ही कहना है कि पहले आजम खान को अपने रामपुर के मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए, और चिंता इस तरीके से करनी चाहिए कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो गरीब मुसलमानों की है, उनको वापस करना चाहिए और मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस तरीके का कृत्य आजम ने अपनी सरकार में रहते किया। उसके बाद रामपुर के मुसलमानों का भला करने के बाद फिर देश के मुसलमानों की बात करनी चाहिए। आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने आज एक अलग टाइप की बात रामपुर के कुंदरकी के बारे में, मुरादाबाद के कुंदरकी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि पूर्वज याद आने लगे हैं। उन्होंने कहा इकबाल अहमद अगर चाहेंगे, देखेंगे, बाबरनामा पढ़ेंगे तो इन्हें भी अपने पूर्वज याद आएंगे। और शायद भारत के मुसलमान अब 2 हिस्सों में होने वाले हैं, विदेशी आक्रांताओं से प्रभावित या देश के लिए करने वाले। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने एकदम सही कहा और ये सही भी है। आज कुंदरकी में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में जिनके पूर्वज हिंदू थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जिन मुसलमानों ने वोट दिया, उनको ये एहसास हो चुका है कि हाँ, हमारे पूर्वज वहाँ हिंदू थे, इस वजह से वहाँ पर ऐतिहासिक रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीता है। तो क्या कुंदरकी भारत के लिए एक नया रोल मॉडल बन सकती है? बिल्कुल रोल मॉडल की बात नहीं है। अगर आप देखें, ये सच्चाई है। और आने वाले 2027 में आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से अगर देखें तो 27 को आपको ये चीज़ कम से कम 300 विधानसभाओं में ये चीज़ बहुत देखने को मिलेगी कि जिसमें हर मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीता हुआ भी मिलेगा। रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने साफ कहा कि कुंदरकी में उन मुस्लिमों ने जिनके पूर्वज हिंदू थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको बड़ी संख्या में सीटों पर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि भारत में जो मुस्लिम पूर्वज जिनके हिंदू थे, जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले हैं। कुंदरकी उसका एक मॉडल है। क्या कुछ होगा वक्त बताएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन और फैसला उसे ही करना है। फिलहाल विधायक जी आत्मविश्वास में दिखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।